हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, इसमें मोहम्मद अजान खान बैक ऑन स्क्रीन्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो है एवेपोरेशन एंड एवेपोरेशन के साथ हमारा दूसरा टॉपिक भी है वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवेपोरेशन करेंगे। एवेपोरेशन हमारे पास इज द प्रोसेस, डेफिनेशन ये कि इज द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू द गैस फॉर्म। अब ये तो आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन दिख रही है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है एवेपोरेशन जिसमें हमारे पास लिक्विड जो है वो चेंज होता है गैस की फॉर्म में। अब ये कैसे होता है, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक कंटेनर बना देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास वाटर मौजूद है, सही है। अब ये वाटर, अब इसको अगर मैं नीचे से हीट दूं, सही है, टेम्परेचर इसको मैं अप्लाई करूँ इस पे, तो जब इसको मैंने हीट दिया तो आपको ये मामूली तौर पर दिख रहा होगा कि आप जब भी कोई वाटर को बॉईल करें तो उससे ऊपर हमारे पास इस तरह भाप सी निकलती है। ये जो भाप होता है हमारे पास, ये हमारे पास वेपर्स कहलाते हैं, सही है। तो हमारे पास जो हीट मैंने अप्लाई किया, जब ये वाटर हमारे पास वेपर की फॉर्म में चेंज हो गया, यानी गैस की फॉर्म में चेंज हो गया, तो यही हमारे पास वेपोरेशन कहलाती है। तो अब ये कैसे होती है, यानी हमारे पास जो वाटर होता है इसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, यानी वाटर के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो इसी तरह अगर इसके अंदर फर्क हो, ये वाटर है हमारे पास, कोई और लिक्विड नहीं है, वाटर है, इसमें मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। जब इसको मैंने हीट अप्लाई की तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बीच में ब्रेक हो जाते हैं, सही है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज जाती है और ये ब्रेक हो जाते हैं। तो इसी तरह जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमारे पास ब्रेक हो जाते हैं तो ये हमारे पास सरफेस को ब्रेक करते हुए ऊपर निकल जाते हैं, सही है, ये सरफेस को ब्रेक करते हुए ऊपर से निकल जाते हैं, यानी गैस की फॉर्म में चेंज जाते हैं। तो बेसिकली यही हमारे पास एवेपोरेशन है, इसमें कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं है। इसमें हमारे पास यही है कि इसको अगर हम हीट अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और वो सरफेस को ब्रेक करते हुए निकल जाएंगे। याद रखिएगा, एवेपोरेशन जो है ये हमारे पास सरफेस फिनोमिना है, तो इसीलिए इसको सरफेस फिनोमिना कहते हैं, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स हमारे पास ब्रेक करते हुए सरफेस को निकल जाते हैं। ये हमारे पास वाटर गैस की फॉर्म में चेंज आता है, तो यही है हमारे पास इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन का हमारे पास टॉपिक हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारे पास वेपर प्रेशर की तरफ। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये है कि द प्रेशर exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with its liquid is called as vapor pressure। लिख देता हूं मैं यहां पे, थोड़ा सा डिफरेंट है। the pressure exerted by the vapors of the liquid in equilibrium with its liquid is called वेपर प्रेशर। ये है हमारे पास वेपर प्रेशर की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन का जो है मतलब क्या है, वेपर प्रेशर जो है ये हमारे पास एक ऐसा जो प्रोसेस जिसमें प्रेशर एग्जर्ट होता है वेपर्स के, लिक्विड के जो वेपर्स होते हैं वो प्रेशर अप्लाई करते हैं अपने ही लिक्विड पे, और वो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम वाली बात आपने याद रखनी है, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अभी। इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। अब मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूं कि ये हमारे पास एक कंटेनर है और ये कंटेनर क्लोज्ड है, सही है, ये हमारे पास इसके ऊपर लिड है या कैप है, कोई भी चीज ले लो, सही है, ये बंद है, क्लोज है। इसके अंदर हमारे पास ये कंटेनर हाफ फिल्ड है, इतनी है हमारे पास कंटेनर फिल्ड है, ये वाटर है, सही है। इसको मैंने इसी तरह हीट अप्लाई किया, सही है। जब इसको मैंने हीट अप्लाई किया तो इससे हमारे पास डेफिनेटली वेपर्स ऊपर उठेंगे, सही है, एवेपोरेशन वाला केस है। हीट अप्लाई किया, वाटर्स के जो मॉलिक्यूल्स उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, वेपर्स अराइज हुए। जब ये वेपर्स अराइज हुए तो वेपर्स को तो ऊपर जाना है ना, हीट
गर्म चीज़ हमेशा या गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है। तो ये हमारे पास वेपर्स हैं, ये वेपर्स ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर तो हमारे पास लिड है। अब ये वेपर्स ऊपर जाके इस लिड के साथ स्ट्राइक करते हुए वापस आएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, ऊपर स्ट्राइक करेंगे इस लिड के साथ और ये वापस आके कंडेंस होके इसी लिक्विड पे दोबारा प्रेशर अप्लाई करेगी, वेपर्स प्रेशर अप्लाई करेगी। जब ये वेपर्स अराइज हुए, ये लिड के साथ स्ट्राइक होके ये वापस आ गए और ये वापस ही अपने ही लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे और उस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। सही है, दोबारा से मैं बता देता हूं। मैंने कंटेनर के अंदर पानी लिया, उसको मैंने हीट अप्लाई की, उससे हमारे पास वेपर्स अराइज हुए, वो वेपर जाके ऊपर लिड के साथ स्ट्राइक करेंगे, कंटेनर क्लोज्ड है, स्ट्राइक करके वो वापस आएंगे, कंडेंस हो जाएंगे वेपर्स और वो अपने ही जो है लिक्विड पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और वो प्रेशर हमारे पास वेपर प्रेशर कहलाएगी। तो अब आते हैं इक्विलिब्रियम के फिनोमेना की तरफ कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि जितना ही रेट से हमारे पास वेपर्स अराइज हो रहे हैं तो उतने ही रेट से हमारे पास वेपर्स को कंडेंस होना है, उतने ही रेट के साथ वेपर्स हमारे पास वापस आएंगे। जितनी रेट के साथ वेपर्स अराइज हो रहे हैं उतने ही रेट के साथ वेपर्स को वापस कंडेंस होना है। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कहलाता है। सही है कि यानी जिस रेट से द रेट evaporation is equal to condensation। एवेपोरेशन जो होगी, रेट ऑफ एवेपोरेशन, वो हमारे पास इक्वल होगी रेट ऑफ कंडेंसेशन की। अगर ये हमारे पास इक्वल ना हो तो वो हमारे पास वेपर प्रेशर नहीं कहलाएगा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब यही है, सही है, कि जितने ही रेट से वेपर्स अराइज हो रहे हैं उतने ही रेट से वेपर्स कंडेंस होंगे। अगर ये ना हो, वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास इससे मिलेगा नहीं। सही है, तो ये था हमारे पास आज का एवेपोरेशन भी और वेपर प्रेशर भी, दोनों हमने कर दिए। इसके कोई खास न्यूमेरिकल्स नहीं है, न्यूमेरिकल्स होते तो मैं कर देता, लेकिन न्यूमेरिकल्स है ही नहीं, इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट है। और बाकी मैं जब पढ़ रहा था वेपर प्रेशर को, एवेपोरेशन तो ईजी है, वेपर प्रेशर को तो मुझे भी उस वक्त समझ नहीं आई थी, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमेशा की तरह अल्लाह हाफिज़।